हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे लेंथ ऑफ कर्व का पोलर फॉर्म बेटा, जहां पर मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था। आज अपन एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा, जिससे हमारा जो कंसेप्ट है वो और मैच्योर हो सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ कर्व R इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो आप यहां पर देख सकते हो बेटा कि जो इक्वेशन आपको दिया हुआ है वो R और थीटा के फॉर्म में दिया हुआ है। इसका मतलब कि ये पोलर फॉर्म है ना। जैसे क्वेश्चन में आपको R और थीटा दिखेगा तो आप समझ जाओगे कि ये आपका पोलर फॉर्म है। ठीक है, और यहां पर आपको एंगल भी दिया गया है 0 से थीटा तक। कहां से कहां तक बेटा? 0 से थीटा डिग्री तक आपको क्या करना है? इसका लेंथ निकालना है। ठीक है बच्चों, चलिए तो यहां पर आपको दिया हुआ है R इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और यहां पर एंगल कितना है बेटा? 0 से लेकर थीटा। इसका मतलब थीटा 1 के जगह पर 0 और जो आपका थीटा 2 है उसके जगह पर थीटा, है ना। मतलब जो एंगल है बेटा वो कहां से कहां तक है? 0 से लेकर थीटा तक है। ठीक है, चलिए तो आपको पता है कि जब पोलर फॉर्म का क्वेश्चन होता है तो हम लोग दो चीजें निकाल लेते हैं। पहला क्या बेटा? आर स्क्वायर, और दूसरा हम लोग क्या निकालते हैं बेटा? डी आर अपॉन में डी थीटा का होल स्क्वायर, ताकि फॉर्मूले में जब हम लोग वैल्यू को पुट करें तो हमारा आंसर बहुत आराम से आ जाए। ठीक है, चलिए तो उसी स्टेप को हम लोग फॉलो करेंगे। सबसे पहले आर स्क्वायर निकाल देते हैं और उसके बाद डी आर अपॉन में डी थीटा हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, चलिए वैसे ये क्वेश्चन इजी है, आराम से हो जाएगा, पैनिक नहीं होना है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? सबसे पहले फाइंड करेंगे आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलो आपको इक्वेशन दिया हुआ है आर इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2। आप क्या करो बेटा? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर और यहां पर हो जाएगा ए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये जो स्क्वायर है बेटा, ए को भी दे दो और साइन स्क्वायर को भी ये स्क्वायर आप दे दो, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा यहां पर क्या है? पावर के ऊपर पावर है। ठीक है, यहां पर क्या है बेटा? पावर के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, या तो आप इसको ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे फिर हम लोग इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, रहने दो यहां तक, है ना। ये जो स्क्वायर था अपन ने ए को भी दे दिया और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 को भी हमने ये स्क्वायर दे दिया। ठीक है बच्चों, चलिए तो आर स्क्वायर अपन को मिल गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इसको आप क्या कीजिए बेटा? नोट कीजिए। चलो अब यहां पर हम लोग निकालेंगे डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या निकालेंगे? डी आर अपॉन में डी थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है मालिक, बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो फाइंड डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलो यहां पर बस ध्यान देना, इसके अलावा पूरा क्वेश्चन इजी, बस आपको यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है बेटा, चलिए तो आपको पता है R इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2। ठीक है बच्चों, बोलोगे यस सर। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे? डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है बच्चों, चलो तो d अपॉन में डी थीटा आर और d अपॉन में डी थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2, यहां पर a भी है। ठीक है बच्चों, चलो तो a कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। तो देखो अगर आप r को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा डी आर अपॉन में डी थीटा
ए कांस्टेंट है, इसको आप बाहर निकाल दो, डी अपॉन डी थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ठीक है, डी अपॉन डी थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2। ठीक है बेटा, चलो अब यहां पर आप समझना, जैसे आपको पता है कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, 2x होता है, बोलोगे यस सर। उसी तरीके से साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा अपॉन 2, क्योंकि देखो x के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो ये आपका क्या हो जा रहा है, 2x हो जा रहा है। तो उसी तरीके से साइन के ऊपर स्क्वायर है, तो ये 2 साइन थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहां पर जब आप साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपको मिलेगा मेरा प्यारा बच्चा 2 साइन थीटा अपॉन में 2। ठीक है, जब आप साइन स्क्वायर को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपको मिलेगा 2 साइन थीटा अपॉन 2। ठीक है बच्चों, बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहीं पर सिर्फ समझने वाली बात है, इसके अलावा पूरे न्यूमेरिकल में और ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा जो आपको परेशान करे, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा जो आपको परेशान करे। फिर से मेरी बात को आप समझना, देखो बेटा, मैंने क्या बोला, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 को अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा अपॉन में 2। बोलोगे यस सर। तो आपको पता है कि चेन रूल है बेटा, वो हर जगह काम करता है। जब जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तब तब क्या है बेटा, चेन रूल काम करेगा। तो जब आपने साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 का किया तो आपको मिला 2 साइन थीटा अपॉन 2। अब आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, ये जो साइन थीटा अपॉन 2 है ना, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो जब आप साइन थीटा अपॉन 2 का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको मिलेगा कॉस थीटा अपॉन में 2। और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, उसके बाद आपको ये जो थीटा अपॉन 2 है इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो थीटा आपका 1 हो जाएगा, तो बचेगा आपका 1 अपॉन 2। बोलोगे सर यहां पर हमें थोड़ा सा समझ में नहीं आया बेटा, फिर से समझना। यहां पर बेटा चेन रूल काम करेगा, किसका, डिफरेंशिएशन का, क्योंकि आपको मैंने चेन रूल बहुत अच्छे से बताया है। ठीक है बच्चों, चलो डी आर अपॉन में डी थीटा इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, अब यहां पे समझना, जब आप साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 का डिफरेंशिएशन करोगे बेटा तो आपको मिलेगा 2 साइन थीटा अपॉन 2। ठीक है, चलो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा अपॉन 2 का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो आपने स्क्वायर वाले का किया था, अब आप किसका करोगे, साइन थीटा अपॉन 2 का करोगे। तो जब आप साइन थीटा अपॉन 2 का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन 2। ठीक है बच्चों, चलो तो पहले आपने पूरे स्क्वायर के साथ किया, फिर आपने साइन थीटा अपॉन 2 का किया, अब आपको किसका करना पड़ेगा, थीटा अपॉन 2 का। तो जब आप थीटा अपॉन 2 का डिफरेंशिएशन करोगे तो थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 हो जाएगा, तो मिलेगा आपको 1 अपॉन 2। ठीक है, एक लास्ट बार आप देखो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, पहले आपने पूरे का किया तो आपको क्या मिला, 2 साइन थीटा अपॉन 2। अब आप स्क्वायर को हटा दो, अब आप किसको करो, साइन थीटा अपॉन 2 को। तो जब आप साइन थीटा अपॉन 2 को करोगे तो कॉस थीटा अपॉन 2, और उसके बाद जब आप थीटा अपॉन 2 को करोगे तो थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये मिलेगा 1 अपॉन 2। तो यहां पर इस तरीके का डिफरेंशिएशन है बेटा। ठीक है, चलो तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो आपको मिलेगा डी आर अपॉन में डी थीटा ए साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। ठीक है, चलो तो आपको क्या निकालना है बेटा, आपको निकालना है डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। तो यहां पर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, और यहां पर ए साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए इंक खत्म हो गया, अब नया इंक लेकर आएंगे ना, मस्त, तब ये अच्छे से मिटेगा। चलो
तो डी आर अपॉन में डी थीटा का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर सभी का है, सभी को दे दो, ए स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। साइन को दे दोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और कॉस को दे दोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ठीक है बेटा। चलिए, तो आपको डी आर अपॉन में डी थीटा के होल स्क्वायर का भी वैल्यू मिल गया, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। इसको आप क्या करो, अच्छे से नोट कर लो, यहीं पर बस गलती हो सकता है आपसे, बाकी कहीं पर भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है जहां पर आप गलती करोगे, ठीक है। चलिए, बोलोगे सर क्या क्या देखना पड़ता है? आपको सही में यार बहुत मेहनत, जो लगता है पढ़ाने से ज्यादा ये बोर्ड पूछने में मेहनत लग रहा है मेरे को, है ना। थोड़ा मतलब ऐसा लगता है घर की पुछाई कैसे होती है। अब इंक लाएंगे नया, तो नए वाले इंक से आई होप दिक्कत ना हो। लेंथ ऑफ कर्व, ठीक है, थीटा 1 से थीटा 2 आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन में डी थीटा, डी आर अपॉन में डी थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा, ठीक है। चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं। थीटा 1 0 है, थीटा 2 थीटा ही है, रूट अंडर आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या था बेटा, आर स्क्वायर था ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा, है ना। चलो, तो ये है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 और कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 डी थीटा, ठीक है बच्चों। चलो, तो ये आर स्क्वायर का वैल्यू हो गया, और ये आपका डी आर अपॉन में डी थीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू हो गया, ठीक है बेटा, क्योंकि अपन ने होल स्क्वायर का वैल्यू डायरेक्ट निकाल दिया था। अब आप यहां पर देखो, तो इन दोनों में मेरे प्यारे बच्चों आपको ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा कॉमन दिख रहा है ना। यहां पर भी ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा क्या है बेटा, कॉमन है, तो आप इसको कॉमन यहां से निकाल दो, 0 से थीटा रूट अंडर, चलो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 क्या किया अपन ने, कॉमन निकाल दिया। अब देखो बेटा, ए स्क्वायर तो पहले ही बाहर निकल चुका है और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 बाहर निकल चुका है, तो यहां पर स्क्वायर है, इसका मतलब ये दो वैल्यू है, एक वैल्यू हम बाहर निकाल चुके हैं, है ना। यहां पर देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 का स्क्वायर है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 का दो वैल्यू है, इसमें से एक वैल्यू हमने बाहर निकाल दिया, तो यहां पर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, है ना बेटा। देखो ए स्क्वायर हमने बाहर निकाल दिया और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 निकाला है, लेकिन यहां पे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर है, मतलब दो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 है, जिसमें से अपन ने सिर्फ एक निकाला है, ठीक है। तो एक क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, क्योंकि स्क्वायर था, एक हमने बाहर निकाल दिया, एक हमारा यहां पे बच गया, ठीक है। चलो, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। अब देखो बेटा, ए स्क्वायर बाहर निकल चुका है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 बाहर निकल चुका है, ये दोनों ही बाहर निकल चुका है, तो बचा क्या आपका कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 और ये आपका डी थीटा, ठीक है। चलिए बच्चों, 0 से थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ये क्या हो गया आपका 1 हो गया, ठीक है। चलो, देखो बेटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए साइन थीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर है बेटा, तो जब दोनों पे स्क्वायर है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई होकर सेम यही हो जाएगा, तो 1 का कोई मतलब नहीं, यहाँ पे ए में भी स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 में भी स्क्वायर है, दोनों को कंबाइन करके स्क्वायर अपन ने बाहर कर दिया। अब ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा बेटा, खत्म हो जाएगा, है ना, तो इसको आप नोट कर लो।
वैसे ये इजी क्वेश्चन था, लेकिन मुझे पता है कि डिफरेंशिएशन में बच्चे गलती करेंगे, उसके अलावा कहीं पे गलती नहीं होगा क्वेश्चन में। इजी क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बच्चे जो है बेटा वो डिफरेंशिएशन में ही गलती करेंगे। चलो, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो 0 से थीटा ये हो जाएगा a साइन थीटा अपॉन टू डी थीटा। ए कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, 0 से थीटा साइन थीटा अपॉन टू डी थीटा। ठीक है बेटा, चलो तो साइन थीटा अपॉन टू को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो कॉस थीटा अपॉन टू, डिवाइड में क्या आ जाएगा बेटा, इसका जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट यहां पर क्या है 1/2 है, तो 1/2 आ गया डिवाइड में 0 से थीटा। ठीक है, चलो है ना। देखो बेटा साइन थीटा अपॉन टू का माइनस कॉस थीटा अपॉन टू, और जो कांस्टेंट होता है वो बेटा डिवाइड में आ जाता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है आपका 1/2 है। जैसे मान लो आप इंटीग्रेट करते साइन 3x को, तो ये हो जाता माइनस कॉस 3x डिवाइडेड बाई 3, मतलब ये जो कांस्टेंट है ये डिवाइड में आता, तो यहां पर कांस्टेंट क्या है बेटा 1/2 है, तो 1/2 डिवाइड में आ गया। ठीक है, अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा a -2 कॉस थीटा अपॉन टू 0 से लेकर थीटा। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। ठीक है, तो थीटा की जगह पे थीटा पुट करेंगे, ये सेम टू सेम यही हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन टू, माइनस फिर थीटा की जगह पे 0 पुट करेंगे, तो -2 कॉस 0। ठीक है, चलो -2 कॉस थीटा अपॉन टू है ना, ये आपका -2 कॉस 0 कितना होता है बेटा 1 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा a -2 कॉस थीटा अपॉन टू, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2। ठीक है बेटा, चलो आप क्या करो 2 दोनों में से कॉमन निकाल दो। अब एक ही ब्रैकेट ले लो आप, 2 दोनों में से कॉमन निकाल दोगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा अपॉन टू, और यहां से 2 बाहर निकल जाएगा तो बचेगा आपका 1। प्लस वाले को पहले लिखो, माइनस वाले को बाद में, तो ये हो जाएगा 2a 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन टू। यही आपका क्या हो गया बेटा आंसर हो गया। आप चाहो तो यहां पर भी आंसर छोड़ सकते हो, आप चाहो तो यहां पर भी आंसर छोड़ सकते हो, जैसा आपका मन करे आप वैसा आंसर छोड़ सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये इजी क्वेश्चन था, बस आपको बेटा फॉर्मूला और कंसेप्ट ध्यान रखना है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो आपको किस तरीके से डील करना है। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन इजी था, बाकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे क्या था बेटा डिफरेंशिएशन में अपन गलती कर सकते हैं, उसके अलावा गलती करने का कोई जगह अपन को यहाँ पे नहीं दिख रहा था। ठीक है, चलिए तो अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।